भले ही मोदी के विकास उनके विरोधी और समर्थक अलग अलग राय रखते हैं, पर इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता कि भारत में वो कितने लोकप्रिय हैं। भारत में फिलहाल ही अभी चुनाव होने वाले हैं और भारत के लोगों ने 2014 और 2019 में मोदी को एक शानदार जीत दिलाई थी और इतनी लोकप्रियता के कारण ये आशा जताई जा सकती है कि आने वाले इलेक्शन में भी शायद मोदी की ही जीत हो। पर भारत के लोगों को आखिर हो क्या गया है? अगर इसी बात को मोदी के नजरिए से ही उनके बारे में जानने की कोशिश करें तो एक तो ये बात सामने आती है कि मेरी जिससे लड़ाई हो रही है, मतलब दूसरी पार्टी जो मेरे से कमजोर है, इसलिए मैं जीत रहा हूँ, या फिर मुझे हराने के लिए कोई मजबूत सामाजिक राजनीतिक संगठन विकसित ही नहीं हुई। नरेंद्र मोदी करीब भारत में पीएम के पोस्ट में 10 साल से सत्ता में है। भारत में उनकी चर्चा, उनकी लोकप्रियता लगभग हर जगह है। पर यह भी बात सामने आती है कि प्रधानमंत्री के निकटतम प्रतिद्वंदी राहुल गांधी को माना जाता है। उनकी भारत जोड़ो आंदोलन के पद यात्रा में मोदी को टक्कर देने का एक सबसे बड़ा प्रहार माना जा सकता है। क्या राहुल गांधी मोदी को टक्कर दे पाएंगे? अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से कोशिश की है, पर एक कनेक्शन होता है जो लोगों से बनानी पड़ती है। जब वे लोगों से बात करते हैं तो एक नेचुरल कनेक्शन का एहसास नहीं होता। उन्होंने हर एक जगह पर भाषा, बोलने का तरीका, इन सभी में उन्हें सोचने की जरूरत पड़ जाती है। भैया सीआरपीएफ वाले थोड़ा रिलैक्स करो भाई, शांत हो जाइए आप भैया, शांत हो जाइए प्लीज। हजारों लोग हमारे साथ, इसको खींचो मत, हेलो खींचो मत इसको। जिसकी वजह से वे लोगों से इमोशनली अटैच्ड नहीं हो पाते। ये तो बात की बात है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि मोदी अपने आप को एक ब्रांड बनाने में कैसे कामयाब हुए। इसके पीछे ऐसे क्या फैक्ट थे जो जनता के नजर से भी छुपाई गई और सही या गलत कुछ भी बड़े ही सीधे तरीके से जनता की थाली में परोस दी गई। ब्रांड मोदी बनने का पहला फैक्ट, बेस्ट मास्टर कम्युनिकेशन। एक इफेक्टेड भाषण देना और लोगों से कनेक्ट हो जाना मोदी की एक बहुत बड़ी खूबी मानी जाती है। मोदी ये बात बखूबी जानते हैं कि किसी भी मौके का अपने हित में फायदा कैसे उठाना है। G20 सम्मेलन जो हमेशा रोटेट होते रहती है, कभी ये देश को मिलती है तो कभी वो देश को, ठीक उसी प्रकार सीरियल वाइज इस बार भारत को मिली। पर मोदी ने इस इवेंट को लोगों के सामने इस तरह से प्रेजेंट किया कि ऐसा एहसास कराया गया कि यह सुअवसर मोदी के वजह से इंडिया को मिली है। और इस तरह की समझ और टेक्निक मोदी की बहुत ही ज्यादा डीप है। बहुत सारे लोगों का तो यह मानना है कि बहुत सारे उत्सव या इवेंट होते हैं, उसमें किसी भी हाल में अपना श्रेय देना उनका मेन मोटिव होता है। अब इस वीडियो को देखिए। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। मोदी की एक ये भी फैक्ट है कि वे सार्वजनिक एरिया में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहते हैं, जो कि एक कम्युनिकेशन करने का सीक्रेट ट्रिक है जो उनके समर्थकों के बीच में उन्हें बहुत सीधे और सुलझे व्यक्ति का रूप दिलाता है, जिसके वजह से लोग उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है उनका अलग अलग पोशाक पहनना। लोगों से जुड़ने का एक दूसरा ट्रिक माना गया है। वो कहा जाता है ना कि जैसा देश वैसा भेष बना लो, लोग अपने आप ही अपने होते चले जाएंगे। ब्रांड मोदी बनने का दूसरा फैक्ट, इमेज मेकओवर पर काम करना। जब वे सत्ता में आए थे तो उन्हें लोगों के द्वारा बहुत ही बुरे शब्दों का सामना करना पड़ा था। उनकी बोली, उनके आचरण, उनके पहनावे, उनका ज्ञान और उनके क्षेत्र और भी बहुत कुछ से जोड़ते हुए अभद्र शब्द का यूज किया जाता था और उन्हें नीचा दिखाया जाता था। पर 2003 से मोदी अपनी छवि और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया और खुद को एक विकास पुरुष बताने की कोशिश की।
और इसके पीछे सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही हम मोदी के निजी जीवन के बारे में जान पाए हैं कि एक्चुअल में वो कितने विकसित हैं। तीसरा फैक्ट, मीडिया पर कंट्रोल। कहने का मतलब ये निकलता है कि मोदी को बहुत अच्छे से पता है कि मीडिया को किस तरह से यूज करना है, अब्यूज करना है या मिस यूज करना है। Very, very big. And that was how to handle the media. सबसे पहले नरेंद्र मोदी अपने आप को मीडिया के सामने 2011 तक बेहद शांति प्रिय व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट किया था। उनकी पार्टी का बस मेन मोटिव इतना ही था कि मुख्यमंत्री वाले नरेंद्र मोदी के मटेरियल को प्रधानमंत्री वाले नरेंद्र मोदी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसके पीछे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। चौथा फैक्ट, सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल। सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी की फॉलोअर्स की बात की जाए तो पूरी की पूरी फौज ही खड़ी है, और इतनी बड़ी कि शायद ही इंडिया में किसी की इतनी हो। चाहे आप यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक या ट्विटर की बात कर ले, आप किसी भी पेज को उठा ले, आप उसमें देखेंगे कि उनसे ऊपर आज कोई नहीं। सबसे खास बात तो ये है कि ये सिर्फ नेता नहीं बल्कि ये एक सेलिब्रिटी है जो किसी नेतागिरी का काम नहीं करता, बल्कि हर एक लाइन में आपको जीवन को जीने का सही तरीका बताता है। और यह इम्प्रूव करने का काम एक सोशल मीडिया ही कर सकती थी, ना कोई एक टेलीविजन। पर हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया ही एक जरिया था उनके पीएम मोदी ब्रांड बनने का। हाँ, पर फैक्टर जरूर कह सकते हैं। पर जो भी हो, लेकिन मोदी के विरोधियों का मानना है कि उनका ब्रांड बनना पार्टी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। यह बात आपको कहाँ तक सही लगती है, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम प्रमोट होते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ में जानकारी को और आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।